आज धातु एवं धातु के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन देखते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धातुएं सामान्यतः कैसी होती है? भंगुर होती है या कुचालक होती है, कठोर होती है या अम्लीय होती है? तो धातुओं का जो इंपोर्टेंट गुण होता है वो होता है क्या? कठोर। धातुएं क्या होती है? कठोर। और ये सारे जितने भी है भंगुर, कुचालक, अम्लीय प्रकृति, ये अधातु प्रकृति के हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुएं सामान्यतः कैसी होती है? अभी बताया था मैंने, विद्युत की सुचालक होती है? नहीं होती, एक अपवाद को छोड़ के। तन्यता होती है? यस होती। नहीं होती, ये भी धातुओं का गुण होता है। भंगुर, हाँ ये होता है। चमकीली, ये भी नहीं होती। तो आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? मैंने बताया था ना अभी, अपवाद को छोड़ के। तो वो अपवाद कौन सा है? कार्बन, ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन के तीन अपर रूप होते हैं, उनमें से एक होता है ग्रेफाइट। तो ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक। नेक्स्ट है, धातु और अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? देखिए, धातु और अम्ल ये आपस में अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? H2O गैस निकालते हैं, H2। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे Zn प्लस H2SO4, तो ये बनाएगा लवण ZnSO4 प्लस H2। तो कौन सी गैस निकालेगा? हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? देखिए, सोडियम को केरोसिन में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसीलिए ये जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, तो इसीलिए इसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, धातुओं का सबसे अभिलक्षण गुण कौन सा है धातु का? पहला, गैस बनाना। बी, ऑक्सीकरण करना। सी, विद्युत की सुचालकता या जल में घुलनशीलता। तो इसका राइट हो जाएगा विद्युत की चालकता। धातुओं का ये मोस्ट इंपोर्टेंट गुण होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की सुचालकता किसमें होती है? ध्वनि सबसे ज्यादा किसमें, यानी सबसे ज्यादा लाउड किसमें होती है? धातुओं में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया बी। अगला, धातुओं का ऑक्साइड आमतौर पर कैसा होता है? तो देखिए, धातुओं का जो ऑक्साइड है, कोई भी धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, तो उसकी प्रकृति होती है हमेशा क्या? क्षारीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और इसी प्रकार से अधातुओं का ऑक्साइड से कैसा होता है? क्षारीय, अम्लीय, धातु का तटस्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, अम्लीय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? धातु की बात बोल रहा है तो ये हम जानते हैं, पारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पारा। नेक्स्ट है, सोडियम और पानी की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो देखिए, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, H2 गैस। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस अधातु का प्रयोग विसंक्रमण यानी डिसइंफेक्शन में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? क्लोरीन का किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, धातु हथौड़े से पीटने पर चपटे हो जाते हैं, यह गुण क्या कहलाता है? देखो, तन्यता होता है, धातु को खींचने पर एक लंबे तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लंबे तार के रूप में। और ये चपटे या चद्दर के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आगमत्य, या इसको आघात वर्धनीयता भी कहते हैं। आघात वर्धनीय, इस गुण को आघात वर्धनीय भी कहते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा सी। तार खींचने की क्षमता को कहते हैं, अभी बताया था मैंने, क्या कहते हैं? डक्टिलिटी, यानी कि तन्यता। नेक्स्ट है, सोना और तांबा किस प्रकार की मिश्र धातु बनाते हैं? तो सोना और तांबा किसी भी प्रकार की मिश्र धातु नहीं बनाते, क्योंकि सोना कम क्रिया, बहुत ही कम क्रियाशील है, ये किसी भी पदार्थ के साथ या किसी भी तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा मिश्र धातु है, तो आपको ये बताना है कि ये किस किस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। धातुओं को अम्लों से प्रतिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो धातुओं को अम्लों से अभिक्रिया करा के, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई धातु है, अम्ल कोई सा भी ले लो, जैसे H2SO4 ले लिया, तो ये क्या बना रहा है? ZnSO4 प्लस कौन सी गैस निकलेगी? H2। तो कौन सी गैस उत्पन्न हो गई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मिश्र धातु क्या होती है? तो मिश्र धातु क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं का मिश्रण ही क्या कहलाता है? मिश्र धातु, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है, किस धातु का प्रयोग बिजली के तारों में होता है? तो जितने भी धातु के तारे हैं वो किससे बनाई जाती है? तांबे से। हम जानते हैं कि सबसे अधिक जो विद्युत की चालक धातु है वो क्या होता है? सिल्वर। ठीक है, लेकिन ये अधिक महंगी होने के कारण इसके स्थान पर
क्या किया जाता है? तांबा। तांबा भी बहुत ज्यादा क्या है, विद्युत का चालक होता है, तो इसीलिए चांदी का ना करके किसका, तांबे का उपयोग किया जाता है। तो है लाल फास्फोरस है। क्या है एक लाल फास्फोरस? लाल फास्फोरस एक धातु है या अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है? तो लाल फास्फोरस क्या है, एक अधातु। नेक्स्ट है सोडियम और पोटेशियम को कैसे संग्रहित किया जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, जल से अधिक अभिक्रिया के कारण किसमें डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो कौन सी होती है अधातु? क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर या ऑक्सीजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। यही एक अधातु है जो कमरे के ताप पर कौन सी द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट है पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो पीतल किससे बनता है? पीतल बनता है कॉपर प्लस जिंक। कॉपर और जिंक कौन से में है? देखिए ये कॉपर और जिंक, सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। Fe2O3 प्लस टू एल Al2O3 प्लस टू Fe किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए एल्यूमिनियम किसको विस्थापित कर रहा है? फेरस को। तो ये कौन से विस्थापित हो गई ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? विस्थापन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अधातुएं आमतौर पर क्या नहीं होती? अधातुएं देखो भंगुर होती है, विद्युत की कुचालक होती है, सही बात है, सामान्यतः एक अपवाद है। तीसरा वाष्पशील होती है, ये तन्य और अमाग्य, यानी कि अधातु सामान्य तौर पर क्या नहीं होती? तो ये क्या होती है? क्या पूछ रहा है? इसका गुण नहीं होता है, मतलब भंगुर भी होती है, विद्युत कुचालक भी होती है, वाष्पशील भी होती है, तन्य और मग्न होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है अधातु का एकमात्र द्रव रूप। अभी बताया था अधातु का एकमात्र द्रव रूप कौन सा होता है? ब्रोमीन। कौन सा पदार्थ अधातु नहीं है? तो देखो सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, जिंक। तो इनमें से क्या पूछ रहा है? अधातु नहीं है। सल्फर धातु है, ऑक्सीजन धातु है, जिंक धातु है, तो कौन सा नहीं है? कार्बन। ओ सॉरी, क्या पूछ रहा है? अधातु नहीं है। तो इसका देखो सल्फर भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, ये भी अधातु है, तो जिंक क्या है? एक धातु है। ठीक है, तो ये नहीं है पूछ रहा, तो इसका डी आंसर सही है। जंग लगने में शामिल आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? तो जंग लगती है तो उसके लिए कौन कौन से देखो, एक तो H2O होना जरूरी है और एक ऑक्सीजन। H2O और ऑक्सीजन यानी कि बी। नेक्स्ट है धातुएं ज्यादातर किस समूह में पाई जाती है? तो धातुएं आवर्त सारणी में बाईं ओर पाई जाती है। इसका ये आपको ये बताता है कि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने बनाई है? आप कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अधातु जल के साथ क्या बनाता है? अधातुएं जल के साथ क्या करती है? सामान्यतः कोई अभिक्रिया नहीं करती अधातु, एक अपवाद को छोड़ के, ठीक है। धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। बी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। थैंक यू।